सानिया की सहेलियों को उससे जलन हो रही थी। किसी ने सपनों में भी नहीं सोचा था कि सानिया का रिश्ता इतने बड़े घर में हो जाएगा। सानिया के अब्बा एक मामूली से फोटोग्राफर थे, जबकि उसके होने वाले ससुर एक बड़े बिजनेसमैन थे। सानिया को उसकी सास ने एक शादी में देखा था और तभी उसे पसंद कर लिया था। फिर जल्दी ही उसका रिश्ता भी तय हो गया। आज सानिया की शादी थी। लाल जोड़े में उसका हुस्न और निखर आया था। सभी सहेलियां उसे घेर कर बैठी थी और हंसी मजाक कर रही थी। सानिया, तुझे पति नहीं लखपति मिला है। सानिया की खास सहेली रिंकी ने कहा, काश हमें भी कोई ऐसा ही मोटा मुर्गा मिल जाए तो जिंदगी ऐसे कटे। टीना ने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, रुपए पैसे का लालच मुझे नहीं है, मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरा होने वाला पति तन मन से मेरा हो, सिर्फ मेरा। सानिया ने धीरे से कहा, जब वो तुझसे शादी कर रहा है तो तुम्हारा ही तो हुआ। रिंकी ने कहा, शादी करना और सिर्फ बीवी का होकर में रहने में फर्क है। सानिया ने कहा, अच्छा अपने विचार अपने पास रख। रिंकी ने कहा तो सभी सहेलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। शादी के बाद जब सानिया अपने ससुराल पहुंची तो वहाँ की शानो शौकत देखकर वो भी सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर उसकी सास ने उसे ही पसंद क्यों किया। ये तो ठीक था कि सकल सूरत से वो अच्छी थी, पर उस जैसी तो और भी बहुत होंगी। शादी के बाद कुछ दिन तो हंसी खुशी बीत गए। उसका पति नादिर अपने माँ का इकलौता बेटा था, इसलिए उसे लाड़ प्यार से पाला गया था। नादिर अपना ज्यादा समय घर से बाहर ही गुजारता था। सानिया इस बारे में कभी पूछती तो नादिर कह देता कि काम के सिलसिले में उसे बाहर रहना पड़ता है। एक दिन सानिया की तबीयत कुछ खराब थी। उसने नादिर से कहा कि वो उसे डॉक्टर को दिखा लाए, तो नादिर ने कहा कि वो अकेली चली जाए क्योंकि उसे कुछ जरूरी काम है। सानिया डॉक्टर को दिखाने चली गई। रास्ते में अचानक सानिया ने एक सिनेमा हॉल के पास नादिर को एक लड़की के साथ घूमते देखा। वह वहाँ का नजारा देखकर सब कुछ समझ गई। सानिया की हालत अजीब हो गई। किसी तरह वह घर वापस आई। शाम को जब नादिर आया तो सानिया ने पूछा, आज आप कहाँ थे? मैं काम के सिलसिले में बाहर गया था। नादिर ने साफ झूठ बोला, मैंने अपनी आंखों से आपको एक लड़की के साथ कहीं घूमते देखा था। सानिया बोली, वो तुमने देख लिया? नादिर ने लापरवाही से कहा, कौन थी वह? सानिया ने पूछा, किस किस के नाम पूछोगी? मैं बाहर क्या करता हूँ, इससे तुम्हें क्या लेना? तुम्हें बीवी का हक तो मिल रहा है ना? नादिर ने कहा, तुम्हारे इस रूप के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। सानिया ने कहा, जैसे तुम दूध की धुली हो, शादी से पहले क्या क्या गुण खिलाए होंगे कौन जानता है। नादिर ने बेशर्मी से कहा, अगर मैं ये कहूँ कि मैं दूध की धुली हूँ तो? सानिया ने कहा, इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास? नादिर ने पूछा। सानिया ने नादिर के सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने तय किया कि वह अपने सास ससुर को नादिर की हरकतों के बारे में सब कुछ बताएगी। आखिर उन्हें भी तो मालूम होना चाहिए कि उनका बेटा घर के बाहर क्या क्या गुण खिलाता है। रात को सानिया दूध लेकर सास ससुर के कमरे की तरफ गई। कहीं सानिया को नादिर की हरकतों का पता न चल जाए। ससुर की आवाज सुनकर सानिया के कदम दरवाजे पर ही ठहर गए। पता चल जाएगा तो कौन सी कयामत आ जाएगी। आखिर हम एक गरीब घर की लड़की इसीलिए तो लाए हैं, उसे अपनी जबान बंद रखनी होगी। उसका काम सिर्फ इस घर का वारिस पैदा करना है। सास ने कठोर आवाज में कहा। सास ससुर की बातें सुनकर सानिया हैरान रह गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने ऊंचे घराने के लोगों के ख्याल इतने नीचे होंगे। उनकी सेवा, त्याग और प्यार का उनकी नजरों में कोई मोल नहीं था। ऊपर से तो वह शांत थी, लेकिन उसके दिलो दिमाग में एक तूफान मचा था। मैं भी दिखा कर रहूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ, सानिया ने मनी मन सोचा। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। इसी बीच सानिया कई बार अपने मायके भी गई, लेकिन उसने अपने माँ बाप से कुछ नहीं कहा। सानिया माँ बनने वाली थी। यह मालूम होते ही घर में खुशी छा गई। गोद भराई की रस्म के लिए लोगों को बुलाया गया। सानिया कीमती जोड़े और जेवरों से लदी बैठी थी। गोद भराई की रस्म के बाद सास ने सानिया की बलाएं ली और उसे गले लगाया। बहुत जल्द तू इस घर को वारिस देने वाली है। मेरे बेटे का चिराग इस घर को रोशन करेगा। मैं दादी बनूंगी। सास ने सोते हुए कहा, आप दादी जरूर बनेंगी और इस घर को वारिस भी जरूर मिलेगा, लेकिन वह आपके बेटे का चिराग नहीं होगा। इस राज भरी बात को तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि इस बच्चे का बाप आपका बेटा नहीं कोई और है। यह करारा तमाचा आप लोगों के मुंह पर लगाकर मैंने अपना बदला ले लिया है। सानिया ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए सोचा। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।